एलसीएम और एचसीएफ का टाइप नंबर 3 है, इसमें 4 नहीं है। ये आदित्य रंजन सर का एमसीक्यू जो यानी कि रेलवे गणित है उसका यानी कि 24 से 46 क्वेश्चन देखेंगे, 24 से 46 तक। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया, लेकिन दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है तो उसका महत्तम समवर्तक 17 है, तो वो संख्याएं ज्ञात करें। तो वो संख्याएं ज्ञात करें, 17 से कटने वाला ऑप्शन देख लीजिए, 17 × 85 और ये 17 से नहीं 70 यही कट रहा है, यानी कि यहाँ भी कट रहा है, यहाँ भी कट रहा है, तो 5 से कटने वाला ऑप्शन एक ही है। ये ऑप्शन आपका 5 से नहीं कटेगा। कौन सा ऑप्शन? ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। तो 7 से कटने वाला देख लीजिए, ये भी 7 से नहीं कटेगा, ये भी 7 से नहीं कटेगा। हमारे पास ऑप्शन नंबर ए बचा, राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बात है 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए ऑप्शन से एलिमिनेट करिए। दो संख्याओं का अनुपात इतना है, उनका लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक 24-25 है, तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो बड़ी संख्या 3 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है आपके पास 12। ये 3 से नहीं कटता, ये भी 3 से नहीं कटता, ये भी 3 से नहीं कटता, एक ही ऑप्शन। कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, लसा इतना है, तो मसा ज्ञात करें। तो इसकी बात करें, इसमें इससे भाग देना पड़ेगा, तो ये क्या बन सकता है? तो अगर हम बात करेंगे तो ये जो बनेगा, यानी कि ये 4 काट पाएगा, तो ये तो पहला 35 नहीं कट पाएगा, यानी कि देखेंगे तो यानी कि 74 में इतना से भाग देंगे तो 4 का चिन्ह में जितने बड़े यूनिट डिजिट देख लेते हैं, यूनिट डिजिट से देख लेते हैं। 4 चौका 16, 4 छक 24। देखिए यूनिट डिजिट 2 काट रहा है, एक तो 6 काट रहा है, 4 छक 24, एक तो 6 काट रहा है, एक 8 28 64 8। तो देखिए 4 छक 24 का 8 28 64, तो लास्ट में 6 नहीं तो 8, देख लीजिए 6 नहीं तो 8, तो इसमें 6 नहीं है, इसमें 6 8 नहीं है, इसमें 6 नहीं, तो एक ही हमारे पास ऑप्शन बच गया 36। आपके पास 26 नंबर का हो जाएगा 36। आसानी से यूनिट डिजिट को डिवाइड कर देकर सही कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल 3560 है, एलसीएम 96 है, तो उसका महत्तम समवर्तक डायरेक्ट डिवीजन कर दीजिए। अगर हम 96 में 5 नहीं तो लास्ट में 5 वाला आंसर होगा, 5 का यूनिट डिजिट होगा लास्ट में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो किसमें है सर? 35 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 7 है और लघुत्तम समवर्तक इतना है, तो यदि संख्याओं में से एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या तो इसका आधा हो जाएगा और आधा मिल पाएगा, तो लास्ट का देख लेते हैं, यानी कि 7 कौन देगा? 14, यानी कि 7 यूनिट डिजिट देगा, तो 7 एक ही को यूनिट डिजिट दे रहा है, ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और महत्तम समवर्तक इतना है, तो लघुत्तम समवर्तक ज्ञात करें। तो यूनिट डिजिट से देख लेते हैं, 8 का है तो 9 देगा लास्ट में, यानी कि क्या बोले हैं, दो संख्या गुणन तो इसका महत्तम समवर्तक कितना है, तो लघुत्तम समवर्तक, यानी कि लघुत्तम समवर्तक कितना होगा? तो इसमें 8 से इसमें डिवीजन कर दीजिए, मल्टीपल देख सकते हैं, ये 9 हो जाएगा, चले 5, ये भी नहीं कटा है, तो लघुत्तम समवर्तक 8 से भाग देंगे तो 8 9 करिए इसको डिवीजन। ऐसा करने के बाद लास्ट में यूनिट 8 चौका 32, 8 चौका 32, 8 28 64, मतलब ये नहीं होगा, 8 छक 48, ये नहीं होगा। अब दो ऑप्शन हमारे पास बचा हुआ, दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन में 8 से डायरेक्ट भाग लगा देते हैं ना, 8 की 8 एक बार में, 8 से 9 10 11 12 13 14 8 28 64, सी ऑप्शन हो जाएगा। एक डिवीजन करने के बाद सी आ रहा है 29 का सी। यूनिक डिजिट से भी देख सकते हैं, आसान क्वेश्चन से छोड़िए, इसको आगे बढ़ें। दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक 44 और 264 है, इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का इतनी गुनी है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए छोटी संख्या अगर हमें ज्ञात करना है, चलिए तो हमसे पूछा छोटी संख्या ज्ञात करें, तो
6 आ जाएगा, 6 में इससे 2 कट तो 8 से कटने वाला हमारे पास ऑप्शन होगा। देखिए 8 से कटने वाला ऑप्शन ये नहीं है। इसकी बात करें तो 80 हो जाएगा, इधर बात करेंगे तो ये नहीं, 8 से कटने वाला ऑप्शन 8 और 11 से कटने वाला, 8 और 11 से कटने वाला ये भी है। यूनिट डिजिट फेल हो रहा है इस क्वेश्चन में, तो यूनिट डिजिट फेल हो रहा है इस क्वेश्चन में। क्या किया जाए, क्या किया जाए, कुछ नहीं बेचारा। चलिए यूनिट डिजिट एक बार और सोचते हैं, लगाते हैं, तो बस वेट कीजिए। 2 संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम समर्थक तो 11 से कटने वाला ये 64 है, ठीक है 64 है। क्या ये 8 से कटेगा? ये नहीं कटेगा 8 से। अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचा है, क्या ये 8 से कटेगा? ये 2 ऑप्शन बचा है और ये 2 ऑप्शन बचा है, तो इसके लिए हल करना पड़ेगा, तो हम कर लेते हैं हल। करें हल, चलिए कर लेते हैं। 4 4 गुने 264 और इधर करेंगे तो 6। अगर इसको 6 से काटें तो ये 2 से काटेंगे तो 22, ये 3, इसको 3 से काटें तो 3 9 8 24, 3 9 8 24। इसका हम वर्गमूल लें तो 11 गुने 4, 11 44। तो पूछा है हमसे का छोटी संख्या, तो इसमें 2 से गुना करेंगे, हमारे पास 88 आंसर है। क्या बन गया? छोटा क्वेश्चन था, आप हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बोला है कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 252 है और महत्तम समवर्तक 14 है। यदि एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या 28% कितना होगा? तो ये 7 से कटने वाला ऑप्शन होगा। तो 7 से कटने वाला, देखिए 7 से ये नहीं कटता, 7 से ये नहीं कटता, 7 से ये नहीं कटता, एक ही को कट भी करता। कितना आसान से क्वेश्चन हो गया। ज़्यादा ये रेलवे NTPC CBT 2 में पूछा हुआ है क्वेश्चन, और कितना आसान क्वेश्चन दिया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन बोला कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक का गुणनफल इतना है। यदि दोनों संख्याओं का अंतर 13 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सब में 13 का अंतर है, फेल हो गया ना। लेकिन लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक इतना है, तो कौन सा ऑप्शन गुना करने के बाद 48 देगा? श्रुतियाँ 48, तो एक ही ऑप्शन है यहाँ से। यानी कि अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 गुने 3, तो ये 16 3 48 नहीं दे सकता, ये भी नहीं दे सकता, ये भी नहीं दे सकता, एक ही ऑप्शन है 32 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन एलिमिनेशन। 3 संख्याओं का अनुपात 5:6:8 में है, तो उनका महत्तम समवर्तक इतना है। तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। देख लीजिए संख्या को ऐड कर कर, अगर ऐड करेंगे तो 6 5 11 11 19 और 19 से कटने वाला एक ही वो ऑप्शन है यही, बाकी सब 19 से ये भी नहीं कटता, ये भी नहीं कटता, ये भी नहीं कटता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यानी कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 385 है, उनका महत्तम समवर्तक 7 है। यदि दोनों संख्याओं का योगफल इतना है तो अंतर ज्ञात करें। अंतर 7 से कटने वाला है, तो 7 से कटने वाला है कि ये क्वेश्चन ये नहीं कटता, ये नहीं कटता। अब हमारे पास बचा हुआ ऑप्शन 2 है, एक तो 42 है और एक 35 है। अब यहाँ दिक्कत, हल करना पड़ेगा, और हल करना पड़ेगा तो क्या किया जाए? हल किया जाए, और कर लो हल किया जाए तो। चलिए अगर हम बात करेंगे तो लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक कितना है और दोनों का, तो अगर मान लीजिए कि हम संख्या मानते हैं ए और बी मानेंगे, तो ए और बी मानेंगे तो हमारे पास x और y बराबर हो जाएगा, क्योंकि लघुत्तम समवर्तक 2 संख्याओं का इतना है, तो समवर्तक कितना हो जाएगा? यानी कि 385 गुने 7 गुने 7। नहीं, ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से हल करने में चलिए देखते हैं। इन्हीं में से 2 क्वेश्चन हो गए, ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये भी ऑप्शन होगा नहीं। 42 इसमें बड़ी कंफ्यूज कर रहा है। चलो बना कर देखते हैं। तो बोला है कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक, हमारे पास एक संख्या x है और दूसरा हमारे पास y है। अगर बात करें
अगर बात करें तो ए को कम मानते हैं, यानी कि 7xy बराबर कितना दिया है, यानी कि 385 दिया है। इसको काट सकते हैं और कोई नजूल बनाने तो क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, लेकिन कोई और है कि जल्दी से चलना। एक चीज़ है कि ये कभी 5 नहीं दे सकता लास्ट में, क्योंकि घटाने के तो ये भी नहीं हो सकता है, तो इसके कारण इसका आंसर 42 होगा, 42 होगा। तो देखते हैं आंसर क्या होता है किताब में। कितना नंबर क्वेश्चन, 34 34 34 का आंसर 42, ठीक है, गुड 42 है। चलिए बना कर देखते हैं, छोड़िए ऐसे कैसे कर सकते हैं। जब क्वेश्चन को दो संख्याएं हम मान लेते हैं, यानी कि एक को मानते हैं दो संख्याएं हम लेते हैं, एक को माने 7x और एक को माने 7y। ये हमारे पास दो संख्याएं हैं और इन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक दिया है। तो लघुत्तम समवर्तक 7xy बराबर कितना दिया है, 385। अगर इसे काट दे तो x और y बराबर हमारे पास आ जाएगा, कितना बार में कटेगा, 7 5 35, 7 5 35, 55 बार में कट करेगा एक्स वाई। और इनका योग दिया है, इन संख्याओं का योग दिया है, यानी कि इन्हीं संख्याओं का योग दिया है, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, योग दिया है तो 112। तो इसको भाग दे देंगे इधर ले जाकर, तो 7 से इसको काटेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यानी कि 16 आ जाएगा। ठीक है, 16 आया। और x और y 55 है और x प्लस इतना, तो ऐसा करें कि जो हमारे पास इसका फैक्टर करने के बाद 11 पच्चीस 55, 11 और गुने 5, ये दो हमारे पास फैक्टर बनेगा। जोड़ने के बाद 16 भी आ गया, 11 भी आ गया। तो अब कहा है कि हमारे पास अंतर, तो इन दोनों का अंतर बन जाएगा, और 5 6 बनेगा, और 6 में हमें 7 से गुना करना, 7 6 42 हमारे पास राइट आंसर हो जाए। चलिए, बड़ी भयंकर क्वेश्चन है जी। बोला है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक का इतना गुना है। जो ये भी कुछ यूनिक से हल होगा कि नहीं होगा, देखते हैं। लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक का योग दिया है, तो एक संख्या इतना दिया है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, दूसरी संख्या कितनी होगी। ये 23 से कटने वाला ऑप्शन थोड़े होगा। अच्छा, इसको हल ही कर देख लेते हैं। चलिए, दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम समवर्तक, एक संख्या कितनी होगी। तो हमारे पास देखते हैं, लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक, तो हमारे पास का इतना है, तो महत्तम समवर्तक 1 हो जाएगा। ये लघुत्तम इसका योग दिया है, लघुत्तम और महत्तम समवर्तक योग 115 डिवीजन 2300। ये तो कोई ऑप्शन से एलिमिनेट नहीं हो पा रहा है, एलिमिनेट नहीं हो पा रहा है। इसके लिए कोई लॉजिक नहीं बनेगा। लॉजिक जब तक नहीं बनेगा तब तक हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ये कितना बार में कटेगा, यानी कि लगभग कितना बार में कटेगा, 20 हो जाएगा क्या, देखते हैं। 20 बार में कट जाएगा, यानी कि 0 15 10 0 22 23, 20 बार में कटेगा। तो हमारे पास आ गया कि 20 गुने 20 गुने 114 और बटा 360 एक संख्या है। अब देखिए, यहाँ से जो कट कराएगा हमारे पास, एक जीरो से एक जीरो कट गई, ये 17 कटेगा, और 17 कटेगा तो डायरेक्ट हम 4 से कटने वाला, 4 से ये नहीं कटता, 4 से ये कट जाता है, 4 से ये कटा, डायरेक्ट ऊपर भागा हुआ। 7 दूनी 14 हो जाएगा, 140 आंसर आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन है कि सॉल्व करना पड़ रहा है। 35 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ा, बड़ी दुख की बात है, क्योंकि यूनिट डिजिट से कट नहीं पा रहा है। फिर भी एक चीज़ हम यहाँ ध्यान दिए होते,
तो हमको इतना बनाने की ज़रूरत नहीं होता। इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ देख रहे हैं, इस ये जो है ये कितना का मल्टीपल है, 114। 7 का मल्टीपल है 114। देखिए 7 का मल्टीपल है 114, ये 7 का मल्टीपल है। 7 का 7 7 से 8 9 10 11, 35 नंबर, गलती हो जाता है 35 नंबर, सॉरी। 7 का मल्टीपल नहीं है, 6 का मल्टीपल है, गलती हो गई। 140 नहीं होगा इसका आंसर, ये बहुत बुरा हो गया हमसे, मिस्टेक हो गया, मिस्टेक माई मिस्टेक। फिर से करते हैं, 114 गुने 20 और पाई कितना 338। एक जीरो से एक जीरो कटें, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 2 9 18, 19 दिन कटेगा, 19 छक 14, हाँ 100। और इसमें बनता था 6, और 6 का मल्टीपल ढूंढें तो एक ही ऑप्शन है 3 का मल्टीपल, यानी कि इसको हम चाहे तो ऑप्शन से जा सकते थे ना। ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस से आता है। अब आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक 300 है। दोनों संख्याओं का अंतर इतना है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। कर लीजिए योग ज्ञात। कैसे करिएगा, संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक कितना है, महत्तम समवर्तक ज्ञात करें। पंद्रह है, हम उठाते हैं HCF, हम क्या उठाते हैं, ये HCF उठाते हैं, समझिए ये जो है हमारे पास HCF उठाते हैं, इसका HCF कितना दिया है 15, तो 15 से कटने वाला आंसर होगा, 15 से ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, हमारे पास एक ही आंसर है 135। मन नहीं कर रहा है बनाने के लिए, आगे बढ़ती हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक का 20 गुना है, तो और भाई 20 गुना है, लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक का योगफल इतना है, तो संख्याओं का अंतर है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं, 20 का वैल्यू दिया है 504, इस 20 का वैल्यू दिया है 500 नहीं, 21 का वैल्यू दिया है, सॉरी एक बढ़ाएंगे, 21 का वैल्यू दिया है कितना 504, कितना बार में कटेगा, डायरेक्ट कटेगा, 21 दूना 42, अब 42 8, 21 चौका 84। अब जो हमारे पास आंसर आएगा 24 का मल्टीपल होना चाहिए, और 24 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन दिख रहा है 216, 60 30 के ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक इतना गुना एलसीएम HCF, इसका अब की बार एलसीएम HCF का अंतर इतना दिया, तो अंतर कहाँ है ना, तो देख लेते हैं अंतर। 34 का वैल्यू दिया है कितना, यानी कि 238, ये कितना बार में इसको काट देगा, ये 7 बार में कटेगा, 7 बार में कटेगा। अब देखिए जो 7 आया हमारे पास, तो 7 से कटने वाला ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए, तो 7 से कौन कटेगा, यानी कि एक ही ऑप्शन है 84, 7 से कटेगा, बाकी सब ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, कहानी खत्म। थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद क्वेश्चन बन जा रहे हैं ना, यानी कि राइट आंसर 38 का। इस तरह से कोई भी टीचर ऐसे क्वेश्चन एलिमिनेट मेरे से नहीं बताता है, यहीं में हमें 2 घंटे लगाता है, यानी कि 2 पूर्णांक का योगफल इतना है, ठीक है। लघुत्तम समवर्तक सॉरी महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक कितना है, तो दोनों का व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है, तो योग ज्ञात कर दीजिए, यानी कि
तो करिए ज्ञात, यानी कि 55 बट्टा कितना हो जाएगा 5 गुने 120, यानी कि कट गया 11, यानी कि हमारे पास आंसर आ गया 11 बट्टा 120। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक का योग दिया है इतना, महत्तम समवर्तक लघुत्तम समवर्तक से इतना कम है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। तो देखिए ये क्वेश्चन है ना, ये एलिमिनेशन से नहीं बनेगा, दोनों को गुणनफल कह रहा है ना, तो गुणनफल ज्ञात करने के लिए एलिमिनेशन से नहीं बनेगी। योग दिया है, पहले दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे, तो जो दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 1680, जोड़ेंगे तो, और 2 से भाग करेंगे, ये हमारे पास बचेगा 840। दूसरा हमारे पास आएगा घटाकर, भाग देंगे 0 2 4, इसमें 2 से करेंगे हमारे पास 21, नहीं 21 से कटने वाला हमारे पास ऑप्शन यूनिट टी से कर लेते हैं, डबल 0 होगा और लास्ट में 4 होगा, तो हमारे पास 21 ऑप्शन में बनता है डी। आगे बढ़ो। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ इतना है, यानी कि 5005 है और 77, दोनों संख्याओं को 77 से विभाजित किया जाए तो भागफल इतना, शेषफल इतना है, तो एक संख्या इससे प्राप्त हो जाएगी। तो एक संख्या इससे प्राप्त होगा, तो हम यूनिट डिजिट से हल करेंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए, क्या इससे 77 बन पाएगा क्या? 8 40 शून्य जोड़ेंगे 11, तो देखिए इसमें है 11 और इसमें है 11, 11 से काट देगा तो हमारे पास 7 बचेगा, और 7 से कटने वाला हमारे पास ऑप्शन होना, देखिए 7 से ये नहीं कटता, तो क्या ये 7 से कटेगा, यानी कि 15 10 10, यानी कि 28 बच रहा है, तो ये 7 से कट रहा है, ये तो 7 से कभी नहीं कट सकता, ये भी 7 से 8 दूना 16, 41 में से 16 जाएगा, 41 में से देख लेते हैं 16 घटाकर क्या कट रहा है, क्या, यानी कि 4 1 5, भाई कट जा रहा है। अब कहानी का इंड होता है, क्योंकि अब हमारे पास ये तो कटा नहीं, लेकिन ये कट जा रहा है, तो इन्हीं में से दोनों में से कोई आंसर एक होगा, लेकिन 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 यहाँ पर देखिए 5 है, तो 5 से भी कटने वाला आंसर होना चाहिए, इसलिए हमारे पास ये आंसर ये हो जाएगा 385, कितना का 41 का, सही है, ये बिल्कुल सही है। फिर इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन आ गया कि सेम दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक उसके महत्तम समवर्तक के 20 गुने के बराबर है, यदि महत्तम समवर्तक इतना है, तो यदि इन दोनों संख्याओं को इतना से विभाजित किया जाए तो इतना और इतना प्राप्त होता है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो चलिए दूसरी संख्या ज्ञात कर देखते हैं क्या होता है, बिना ये हल की नहीं हो पा सकता है। अच्छा, हल कर देख लेते हैं। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, इसका महत्तम समवर्तक इतना है, 213 दिया है महत्तम समवर्तक, क्या किया जाए इससे, क्वेश्चन करें, चलिए देखते हैं, बनाते हैं, छोड़िए, यानी कि लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक का अनुपात यह 20/1 हो जाएगा। महत्तम समवर्तक 23 है, इसका वैल्यू दिया है यानी कि 213, तो करते हैं हमारे पास, तो 2 बार 213, तो 213 गुने 213 गुने 20, और एक संख्या कितना आ जाएगा, तो इसका हम मल्टीपल कर दें, तो 0 यानी कि 5 तो कट ही जाएगा, तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा, तो ये इसका मल्टीपल करेंगे और मल्टीपल कर 65 जोड़ेंगे तो क्या बन सकता है, यानी कि 1065 बचेगा। एक 1065 बचेगा, तो एक चीज़ ध्यान से इसमें देखेंगे, तो ये कभी 20 को काट नहीं पाएगा, इसमें 4 है, तो 4 से कटने वाला ऑप्शन
होना चाहिए। अंतिम दो अक्षर ये 4 से नहीं कटता, 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 ये 812 4 से कट जाता है। हो गया। इस तरह से बचना होगा। यही सवाल में 2 घंटा हम लगा दिए। दो संख्याओं का महत्तम समर्थक और लघुत्तम महत्तम समर्थक 8 है, लघुत्तम समर्थक इतना है, तो इन संख्याओं से कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं? महत्तम समर्थक इतना तो संख्या हम मानेंगे तो x और y मान लीजिए। एक संख्या को, ये जो लघुत्तम समर्थक है ना, ऐसा कुछ मानिए कि x और y के फॉर्मेट में, तो संख्या माने 1 का 8 तो 1 का 8y, क्योंकि दिया रहेगा, इन्हीं में से होगा। और इन्हीं का गुणनफल हमें दिया है, कितना दिया है? 6400। तो ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा? x और y बराबर 100 आ जाएगा। तो इससे इन संख्याओं के कितने जोड़ों उपयुक्त शर्तों को पूरा कर, यानी कि 5 गुने 2 और 5 गुने 2, तो ये जो शर्त पूरा करेगा, ये कितने जोड़े बना सकते हैं? तो यही है कि 2 को जोड़ा बनाए, 2 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर, यानी कि 2 जोड़ा बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, दो संख्याओं का योग है, इन संख्याओं में लघुत्तम, यानी इन संख्याओं में महत्तम समवर्तक इतना है, तो ऐसे कितने युग्म बनाए जा सकते हैं? तो दोनों संख्या को मान लेते हैं कि एक को 6y एक 6, तो अगर x प्लस दोनों संख्या के एक को 6x मानते हैं तो एक को 6y, जो भी लघुत्तम महत्तम समवर्तक हो उसी को मानिए, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 48। तो इसे कितने बना सकते हैं? 1 7 1 6 2 6 3 5 4 4, तो 1 2 बनाए जा सकते हैं। तो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट प्रश्न, दो संख्याओं का गुणनफल 21 60 है, महत्तम समवर्तक 12 है, तो संख्याओं के संभावित युग्मों को निम्नलिखित में से कौन सी मान है? ये तो संभावित मान पूछा है दोनों का, वो संख्या कौन सी होगी? तो देख लीजिए, ये गुना करने के बाद आना चाहिए इतना 1261। क्या ये 7 का मल्टीपल? दूना 16। तो देखिए, अगर हम गुना कर देखें, 6 के 36 को 6 में 36 18, इसी को मल्टीपल करने के बाद हमारे पास ऊपर वाला आंसर ये मिल जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 8 और 12 से पूर्णतः विभाजित। तो 8 से भी विभाजित और 12 से, तो देखिए ये 8 से नहीं कटता। अब हमारे पास ये 8 से नहीं कटता, तो ये 3 से तो कटता है, सब 3 से कटता है, 3 से कटता है, तो पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो देखिए क्या ये 8 से कटता है? 3 से कटता है, लेकिन 8 से नहीं कटता। 8 में 4 जोड़ेंगे, 8 4 12, ये 8 से नहीं कटता। अब 2 ऑप्शन है, ये दोनों 8 से भी कटता है और 3 से कटता है। पूछा कि छोटी से छोटी संख्या, तो इसका ये 2 छोटी से छोटी संख्या पूछा है ना, तो एक छोटी संख्या यही हो जाएगा, 2।